नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पद भर्ती क्लास से 11वां चलने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ जाएं। मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं वो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं और इससे बहुत कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। और सिलेबस के अनुसार ही मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। जो सिलेबस आपका है दोस्तों उसी अनुसार जो है। चलिए, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फटाफट कर लिया जाता है। खसरे की सबसे गंभीर समस्या है, तो खसरे की सबसे गंभीर समस्या जो है मेनिंजोइंसेफेलाइटिस है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? उसको हम कहते हैं पैथोजन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन रोमेटिक बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है? रोमेटिक बुखार की वो पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें जोड़ों का दर्द, गठिया, यही जो है नहीं है। बाकी कोरिया, त्वचा के नीचे गांठें, कार्डियाइटिस, ये सब है दोस्तों। रोमेटिक फीवर में जोड़ों का दर्द नहीं होता है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों क्लास को। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी को कम सोडियम युक्त भोजन लेने की सलाह देती है। इसके अंतर्गत भोजन को पकाने तथा स्वाद बढ़ाने हेतु सिरके का प्रयोग की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। रूबेला के एक मरीज को की देख रेख के लिए उपयोग किए जाने वाली सावधानी, क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। ये ड्रॉपलेट जो होता है यही सावधानी दिया जाता है, बाकी सब सही है। किस प्रकार का इंसुलिन किसी भी दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है? तो वो है दोस्तों आपका लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होता है वह दूसरे के साथ नहीं मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अस्थि मज्जा में कोशिकाओं की नई वृद्धि कहलाती है, तो वो है दोस्तों माइलोमा जो होता है, यही नई वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। आप लोग को आवाज़ आ रही है दोस्तों तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए कौन सा उपचार परीक्षण है? क्वेश्चन नंबर 8वां है तो बलगम की जांच दोस्तों। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बलगम की जांच करते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9वां। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर में होता है। महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? तो ज़्यादा करके दोस्तों सर्विक्स में कैंसर होता है, गर्भगृह में। 11वां क्वेश्चन है। कैंसर कोशिकाओं को वाष्पीकृत करने के लिए एक सटीक ऊतक स्थान और गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपचार कौन सा है? तो दोस्तों फोटो एब्लेशन कहते हैं, उपक्षरण भी कहते हैं, फोटो भी कहते हैं दोस्तों। 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण हाल ही में किशोर लड़कियों के अनुशंसित किया गया है? किशोरी लड़कियों के लिए दोस्तों एल्डोसेंट गर्ल के लिए 12वां क्वेश्चन है। यह टेस्टनेट टॉक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं होता है? ये दोस्तों रेत है। रेत यही नहीं है, बाकी आपका फॉस्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम ये सब हैं, खाली यही नहीं है विघटित पदार्थ का। मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना होता है? तो फिर चलते हैं। तो 70 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीलीटर में होता है दोस्तों। रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। तो उसको सेकेंडरी मतलब प्रिवेंशन कहते हैं, द्वितीयक रोकथाम कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करनी चाहिए? 16वां क्वेश्चन। कम से कम दोस्तों 4 विजिट तो करनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है दोस्तों, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक हो जाती है? कितने से अधिक होती है? 500 ml से अगर ज़्यादा होती है तो दोस्तों उसको प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं। पेशेंट शॉक में चला जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना क्या कहलाता है? जैसे कोई पुरुष है, अगर उसमें वीर्य का निर्माण, सीमेन का निर्माण नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं अस्पर्मिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक नवजात के पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 20वां क्वेश्चन। तो क्या होगा दोस्तों? बिलिरुबिन
स्तर 15 mg/dl से ऊपर होना चाहिए, बिलीरुबिन जो होता है। शिशु में IM इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये होगा वेस्टर लेटरलिस ऑप्शन। ये पूछा गया था पिछली बार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। मैग्नीशियम सल्फेट का मारक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट 22वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मारक है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। हुक वर्म हेलमंथ को संदर्भित करता है, क्वेश्चन नंबर 23वां। तो ये है दोस्तों एक्लेस्टोमा ड्यूडेनल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है? 24वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो एंटीवायरल दवा जो होती है एसाइक्लोवीर होती है। डाइसल्फार्म एक दवा है जिसका उपयोग किसके उपचार के लिए करते हैं? शराब की लत के लिए दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा। 26वां, निम्नलिखित सूचित औषधियों में से कौन सी एक प्रोटॉन पंप अवरोधक औषधि है? 26वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रोटॉन पंप अवरोधक जो है दोस्तों ये पेंटाप्राजोल है, PPI जो है दोस्तों पेंटाप्राजोल होता है। रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूत को कम बाधित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों एंडोफ्रिन कहलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, एक रोगी क्रमिक साल्ब्यूटामॉल नेबुलाकरण थेरेपी प्राप्त कर रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मूल्यांकन करती है। तो दोस्तों ये सोडियम और पोटेशियम पोटेशियम का जो है करती है। 29वां क्वेश्चन है, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय का क्या मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 29वां, ये संकुचन करता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त पंप करने में हृदय जो है, मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाते हैं? नोजोकोमियल संक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 पर चलते हैं। 31 में पूछ रहा है कि मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32वां पे चलते हैं दोस्तों। 32वां में पूछ रहा है फैट के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण होता है, फैट के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? तो वो दोस्तों विरुलेंस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। सबसे ताप संवेदी टीका जो -2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारित किया जाना है तो वह कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 34वां है दोस्तों। तो ये पोलियो वैक्सीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। -2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। HIV द्वारा संक्रमित रक्त में से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HIV से संक्रमित रक्त सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित कोशिका होती है? CD4T लिम्फोसाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। 36 में पूछ रहा है जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया है, मतलब एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई उसे कहा जाता है? एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों प्रीमीपारा, ऑप्शन डी हो जाएगा 36वां का। 37 पर चलते हैं। एपिसिओटॉमी में सबसे सामान्य चीरा क्या है? 37वां क्वेश्चन। तो सबसे सामान्य चीरा है दोस्तों मीडियोलेटरल। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, इसको रट लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। 38वां क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा 38वां का। 39 पर चलते हैं दोस्तों। मैलपिघियन बॉडी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मैलपिघियन बॉडी का जो है दोस्तों ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के द्वारा किया गया है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? क्वेश्चन नंबर 40। तो ये रेटिना पर बनाता है दोस्तों। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। कंकालीय मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होता है, कंकालीय मांसपेशियों में तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है
ट्रोपोमाइसिन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 पर चलते हैं। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम होता है वसा के पाचन में। यौनावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक वर्तनियों में शामिल है। यौनावस्था में दोस्तों देखिए, स्तनों का विकास, ये भी सही है। प्यूबिस एवं ऑक्सिलरी बालों में वृद्धि, ये भी सही है। मासिक चक्र की शुरुआत, ये भी सही है, यानी आल होगा। मतलब ये दोस्तों प्यूबर्टी स्टेज की बात हो रही है, मतलब मेच्योरिटी की बात हो रही है। एपनिया की रोकथाम की जाती है। देखिए दोस्तों, एपनिया से संबंधित क्वेश्चन आया है। एपनिया की रोकथाम के लिए नवजात को स्टिमुलेट करके, सुरक्षित एयरवे बनाए रखना, बेबी को वेंटिलेट करना, सी तीनों हो जाएगा दोस्तों, ये सभी सही हैं। पेप्टिक अल्सर का कारक जीव है, क्वेश्चन नंबर 45वां। तो पेप्टिक अल्सर का कारक जीव है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये भी रट लीजिएगा दोस्तों। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक वयस्क में सामान्य सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कितना होता है? 46वां का। तो 46वां का है दोस्तों 125 से 150 ml। गंभीर निर्जलीकरण का लक्षण क्या है? संकेन फ्रंटल, ऑप्शन ए हो जाएगा 47वां। 48 पर चलते हैं। कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो ये आंतों में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 पर चलते हैं। अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण है पेलेग्रा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इस लेक्चर का जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50वां। क्वेश्चन नंबर हाँ दोस्तों, अवसाद के लक्षण पेलेग्रा, ठीक है, चरमरा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का दोस्तों। किसी अधिक मात्रा लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। मतलब किसकी अधिक मात्रा अगर लेते हैं तो न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है? तो विटामिन बी, ज़्यादा विटामिन बी भी ना लिया करिए दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। 51 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।